नमस्कार दोस्तों, आपका प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास में जो बच्चे हैं उनके मैथ का शुरुआत करने जा रहे हैं और जो आपका फर्स्ट ही यूनिट है नंबर सिस्टम, उसको आज हम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे कि आपके पास सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम के अंदर नंबर सिस्टम सबसे पहले शुरुआत ही कहाँ से होती है? आपकी न्यूमरल्स। आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूमरल्स क्या होते हैं। ठीक है, न्यूमरल्स का मतलब होता है आपके पास द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट द नंबर्स। जो सिंबल, जो चिन्ह नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके पास न्यूमरल्स कहलाएंगे। अब सिंबल्स, कैसे सिंबल्स? अब जैसे मैंने लिखा ये 1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 और यहाँ पे मैंने लिखा 3 और ये आपके पास 4 और दिस इज 5। अब पहले बात मेरे को ये बताओ, तुम्हें ये बात किसने बताई कि इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और आप इसको 5 बोलो? किसी ने बताई है भाई आपको? ये आपके पास 1 2 3 4 5 जरूरी है। जब आपको पता ही नहीं है तो मैं क्या पता, मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं। ठीक है, तो सिंबल्स हैं अलग अलग लैंग्वेज में, वो सिंबल्स लिए गए हैं। जैसे आपका आप हैशटैग लगाते हो तो हैश का यूज करते हो, @ के लिए आपके पास ये सिंबल है। तो ये सिंबल्स अलग अलग बनाए गए कि भाई मैथ्स यदि हमें पढ़ना है तो हमें कुछ तो सिंबल लेने ही पड़ेंगे। अब आपने इनको 1 2 3 4 5 बोल दिया, अभी मैं आपके पास एक नंबर लिखता हूँ ये। ठीक है, ये आपके पास क्या है बताना भाई। और मैंने यहीं पे ये लिखा, ये ऐसे किया। ठीक है, मेरे को ये बताओ ये आपके पास क्या है? ठीक है, ये किया। अब मेरे को सिर्फ इतना पूछना है कि आपके पास ये क्या क्या है भाई। ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपने बता दिया भाई। हिंदी में इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, ये आपके पास 3 हो जाएगा, 4 और दिस इज 5। ठीक है, हिंदी में आपने ऐसे लिखा। रोमन में आप कैसे लिखते हो? 1, उसके बाद ये आपके पास 2 होता है, दिस इज योर। रोमन में आपने इनको ऐसे लिखा, आपके पास 4 को ऐसे लिखते हो, 5 को ऐसे लिखते हो। तो सिंबल्स होते हैं नंबर्स के लिए कि है ना। सबसे पहले तो आपको सिंबल्स को जानना जरूरी होता है कि न्यूमरल्स है ना, वो सिंबल्स हैं जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके इस हिसाब से आप ये भी न्यूमरल्स हो गए, ये भी न्यूमरल्स हो गए, ये भी आपके पास क्या है? न्यूमरल्स हो गए। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब भाई बच्चे काफी समझदार हैं, खूब बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं। यदि किसी भी बच्चे से यदि पूछ लेना कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि 10वीं क्या +2 क्लास का बच्चा भी ये बात बताने में वो नहीं होगा कि नेचुरल डिफाइन नहीं कर पाएगा कि नेचुरल नंबर होते क्या है आपके पास। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है नेचुरल नंबर होते क्या है। बच्चों से पूछो, बच्चे कहेंगे जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो आप। सरकारी में तो मोस्टली बंद ही हो गया, बच्चे जाने बहुत कम है, स्ट्रेंथ ही बहुत कम है। अब आप प्राइवेट में जाके ये बात बोल रहे हो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें आप नेचुरल नंबर कहते हो। ना तो आपने हिंदी का प्रयोग किया, ना आपने इंग्लिश का प्रयोग किया। ये आपके बोलने का तरीका है जब आप एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जा रहे हो। ठीक है, तो आपके पास नेचुरल नंबर ही डिफाइन करना नहीं आता, आगे तो मैथ बहुत बड़ा है हर चीज। ये केवल ये फर्स्ट चैप्टर की बात नहीं है। कल को आपको ये लगे कि हम केवल फर्स्ट चैप्टर को ही इस बिहाफ पे पढ़ाएंगे कि सर इस चैप्टर को बता रहे हैं क्योंकि इसी में कुछ बताने की टॉपिक्स हैं। भाई मैंने पहला चैप्टर उठाया, फर्स्ट टॉपिक, पहला ही चैप्टर उठाया और आपको
पूरी 9th क्लास कंप्लीट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे करवाई जाएगी और वो इसी तरीके से करवाई जाएगी जिस तरीके से शुरुआत की है मैंने। हर चीज को डिटेल में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन के साथ बताई जाएगी। अब देखो, नेचुरल नंबर को आप क्या बोल सकते हो? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल। अब आप काउंटिंग करना कहाँ से स्टार्ट करते हो? फॉर एग्जाम्पल, कोई चीजें या कोई बच्चे किसी बस में एंट्री कर रहे हो, टीचर आपको बोल दे कि बेटा शुरुआत करोगे ना सभी बच्चों को, तो पहला बच्चा जाएगा वहां, आप 0 बोलोगे या 1 बोलोगे? 1 बोलोगे, ऑफ कोर्स 1 बोलोगे। ठीक है कि 1 2 3। तो जहां से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करते हो उन नंबर्स को आप नेचुरल नंबर बोलते हो, द काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो गया आपके पास, कहाँ से हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सी इंफिनिटी तक। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हो नेचुरल नंबर को? आपको दिखाना है कि भाई मैंने ये नेचुरल नंबर लिखे हैं, तो आप कैपिटल एन से नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड आता है वोल नंबर। ठीक है, क्या आता है वोल नंबर? कि वोल नंबर क्या होते हैं? अब आपको नेचुरल नंबर का पता है ना, केवल एक चीज जो नेचुरल नंबर को जानता है वो बाकी इनफिट भाई आगे जो भी नंबर आएंगे ना आप उनको बहुत आराम से एक्सप्लेन कर लोगे, क्योंकि वोल नंबर है आपके पास। देखो ये आदत छोड़ दो, दो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से ही ना ये तेरे गलत है भाई, बिल्कुल गलत है हो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो हिंदी बोल रहा है ना इंग्लिश बोल रहा है, काम का घर का पैसा और खराब कर रहा है। ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर को याद रखना कि नेचुरल नंबर किसको कहते हो आप? काउंटिंग नंबर्स को कहते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, व्हेन 0 जॉइंस द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स। जो अब देखो आपके पास होल नंबर होंगे कहाँ से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 एंड टिल्स इंफिनिटी तक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपने क्या बोला है कि भाई 1 से लेके इंफिनिटी तक आपने क्या बोला है? इनको काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? काउंटिंग नंबर भी है आपके पास, साथ में आप इनको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो कि ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर है तो अब 0 तो ऐड किया है, 0 ही तो एक ऐड हुआ है वोल नंबर के अंदर। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलने में क्या दिक्कत है? when 0 joins the collection of natural number। भाई जब 0 नेचुरल नंबर के साथ ज्वाइन कर जाता है, मिल जाता है, तो उनको होल नंबर कहते हैं। या मैंने दूसरी बात इसी चीज को मैंने दूसरे उसमें लिख दिया कि when 0 joins with the group of या the collection of काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स भी आपके पास 1 to इंफिनिटी होते हैं, तो बस ये आपके पास क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। और रिप्रेजेंट किससे करोगे आप इसको? W से रिप्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इंटीजर। इंटीजर को डिफाइन करना मतलब इंटीजर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक काफी बड़ा है लेकिन आपको बताएंगे। अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर आपने देखा होगा माइनस इंफिनिटी से चलता भाई -3 -2 -1, यहाँ पे आपके पास 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मान लो 4 भी मान लो, टिल ऑन और आगे आपके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, अब आपको एक चीज तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग गई होगी कि भाई यहाँ से जो आपके इंफिनिटी तक जा रहे हैं उसको आप क्या कहते हो? काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर बोल दिया भाई। ये भी 1 से स्टार्ट है लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है इनमें सभी के, तो क्या मैं इसको नेगेटिव काउंटिंग नंबर बोल दूं कि नेगेटिव काउंटिंग नंबर? आपके पास ये नेगेटिव काउंटिंग नंबर हो गए। ठीक है, ये आपका पास बच गया 0। जरूरी नहीं है मैंने जो बोला या जो मैंने लिखा है कि द कलेक्शंस ऑफ नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। कलेक्शन किनका? नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स का, 0 का
और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स का, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, अब जरूरी है, मैंने ये बता दिया, अब इस चीज को रटना नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हारी रटने वाली आदत छुड़वानी है मेरे को। ठीक है भाई, कलेक्शन की जगह आप सेट भी बोल सकते हो। ठीक है, सेट का मतलब होता है समूह। ठीक है, एक जैसी चीजों का समूह। हम नंबर्स पढ़ रहे हैं तो नंबर्स का समूह ले रहे हैं कि नेगेटिव काउंटिंग नंबर हो गया, जीरो हो गया, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर। आपने कलेक्शन की जगह आप ये भी बोल सकते हो, a set of नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर जीरो, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, इनको भी आप क्या बोलोगे, इंटीजर बोलोगे। ठीक है, इसके साथ और क्या क्या बोल सकते हो। अब मैं यहां से यहां तक जीरो से लेके इंफिनिटी तक ले लूं तो ये आपके पास क्या है, ये होल नंबर है, होल नंबर है। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि ए सेट ऑफ नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। मैंने यहाँ पे काउंटिंग नंबर लिखा है, मैं इसकी जगह नेचुरल नंबर भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स को ही आप क्या कहते हो, नेचुरल नंबर्स कह सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेट ऑफ नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, ए सेट ऑफ नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स और होल नंबर्स, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इंटीजर। ये तो हुई डेफिनेशंस की बात, नंबर्स की बात, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या कहता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट करते हो आप इसको जेड, किससे रिप्रेजेंट करोगे, जेड से। ठीक है, और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि हम इसको जेड से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि क्योंकि हमने नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया, होल नंबर को w से डिनोट किया, तो इसको हम i से, हाँ बिल्कुल भाई i से डिनोट कर सकते हो। लेकिन जहां आपको z मिले इसका मतलब यही है कि वो आपके पास क्या है, इंटीजर है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर है। तो z से इंटीजर को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, देखो z ये एक जहलीन शब्द से लिया गया है, जेड को। जहलीन का मतलब जर्मन भाषा का ये शब्द है और इसका मतलब होता है नंबर्स। अब देखो नंबर्स क्यों हमने इसको जेड जहलीन शब्द लिया जर्मन का, जिसका मतलब नंबर्स होता है, हमने क्यों बोला। आपके पास नंबर्स जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, मतलब कंप्लीट नंबर्स, वो आपके पास देखो नेगेटिव हो गए, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स हो गए, जीरो हो गया, और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर हो गया। इसके अलावा कोई आपके पास कंप्लीट नंबर होता है तो मेरे को बताओ, नहीं होता। इसलिए नंबर्स, इसका मतलब जहलीन का मतलब नंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हो, सारे नंबर्स, सभी के सभी नंबर्स। तो उन नंबर्स को का मतलब जहलीन का मतलब आपके पास नंबर्स होता है, इसलिए भाई, और इंटीजर के अंदर भी सारे नंबर आ जाते हैं, इसलिए इसको जहलीन, जर्मन के शब्द जहलीन से लिया गया और इसको जेड से रिप्रेजेंट किया गया। जरूरी नहीं है भाई आप जेड से रिप्रेजेंट करो, आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन बताया है कि जेड से इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जेड आपका जहलीन शब्द से लिया गया है और जहलीन का मतलब नंबर्स होते हैं, इसलिए आप इंटीजर को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये थी इंटीजर की बातें, आपके पास कंप्लीट हो गई। उसके बाद आता है आपके पास रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर गलत है भाई यार, मत मानना इसको, क्योंकि इसको डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। रेशनल नंबर क्या होते हैं,
द नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, जो आपके पास p और q है वो आपके पास क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसने क्या कहा, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब भाई p बाई q की फॉर्म में है, और यदि q 0 हो गया, मान लो मैंने बोल दिया q इज इक्वल टू 0, तब क्या करोगे, समथिंग अपॉन 0, मान लो समथिंग आपके पास कुछ भी है, और मान लो मैंने कुछ भी माना 5 अपॉन 0 बोल दिया। समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, नॉन डिफाइंड होता है, नॉन डिफाइंड, ठीक है। इसलिए कहता है कि क्यों हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन डिफाइंड होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, नॉन डिफाइंड होता है आपके पास, ठीक है, नॉन डिफाइंड होता है। अभी मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि 0/5 है आपकी, वो इक्वल टू इंफिनिटी या नॉन डिफाइंड क्यों होता है, नॉन डिफाइंड मतलब आप उसको डिफाइंड नहीं कर सकते, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब मैं आपको भाई यहाँ पे एक बना देते हैं बॉक्स, क्योंकि अभी रेशनल नंबर को समझाना है बहुत ज़्यादा। अब आपका क्वेश्चन आ गया भाई, ऊपर आपके पास कितना है, 0/5 तो भाई 0 होता है, ठीक है। और आपके पास यदि q इज इक्वल टू 0 हो गया और p को मैंने मान लिया, मान लो 2 ही मान लिया, ज़्यादा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, p बाई क्यू, q क्या हो जाएगा, 0। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 डिवाइड बाई 0। 2 को मान लो 9 से 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 0। फिर क्या बच गया, 2। फिर से 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर आपके पास 0 आएगा। फिर आपके पास 2 बच गया, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो, और ऐसे करते जाओ 9 9 9 9 9 इनफाइनाइट तक 9 लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, आप इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। इसलिए आपके पास समथिंग अपॉन 0, मतलब यहाँ पे आप x बाई 0 मान लो, या x को आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। x को मान लो मैंने z मान लिया, कोई भी इंटीजर बाई 0 आपके पास क्या होगा, ऑलवेज नॉट डिफाइंड होगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा है ये भी होता है कि सर ये तो आपने समझा दिया कि समथिंग अपॉन 0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, तो मेरे को ये और बताओ कि 0 अपॉन 2 मान लिया मैंने, अपोजिट कर दिया इसका, ये 0 क्यों होता है, ये 0 इसलिए होता है यदि आप 0 से, ये आपके पास 0 आ गया, ये आपके पास 2 है, 2 के मल्टीपल यदि आप होल नंबर से स्टार्ट कर दो, 2 1 जा 2 से करते हो नेचुरल नंबर से, 2 2 जा 4 3 जा 6 4 जा 8 ऐसे करते हो। यदि आप इसको होल नंबर से स्टार्ट कर दो तो भाई 0 भी तो 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू 0, तो आप जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और आपके पास वो क्रॉस का साइन, डिवाइड, खत्म खत्म। तो ये आपके पास क्वेश्चन कितना है, 0, इसलिए हमारे पास समथिंग 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। अब ये चीजें समझ में आई कि हमारे पास ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन, अब आपने ये भी समझ लिया आपके पास रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p q आर द इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीजें पढ़ने के बाद अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि हम इसको q से डिनोट क्यों करते हैं, सर हम r से भी तो डिनोट कर सकते थे, q से क्यों करते हैं। अब मैं यहाँ पे भाई 8 लेता हूँ, 8/2, यहाँ आपके पास p की वैल्यू 8 हो गई, q की वैल्यू 2 हो गई आपके पास, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको रेशनल नंबर बोलोगे इजीली। आपके पास 8/2 है, वो आपके पास रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 4/1, मैं इसको 4 लिख सकता हूँ। ये 4 क्या है आपके पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वोशेंट, ये आपके पास क्वोशेंट की वैल्यू है, और इसलिए इसको q से डिनोट करते हैं, ठीक है।
नहीं समझ में आया? अब आ जाएगा। ये आपके पास जो ये साइन है 8/2, बाई का मतलब ये आपने बोला 8/2, इस बाई का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है सिंपली। और आप जो भी करते हो आप डिवाइड ही करते हो, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब आपने क्या लिया, ये यहाँ पे आपके पास ऊपर वाला 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 2 4 जा 8, ये आपका डिवाइड कंप्लीट। 4 आपके पास क्या आया, ये क्वोशिएंट। ठीक है, हमने वैसे किया तो भी हमारे पास 4 आया, और इस क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस कैपिटल क्यू का प्रयोग करते हो रेशनल नंबर को डिनोट करने। और रही आगे बातें। अब मैंने बोल दिया कि P इजिकल टू 4 और Q मेरे पास कितना हो गया 5। आ जाओ इधर पे। तो ये आपके पास P/Q क्या हो गया 4/5। तो क्या पहले क्वेश्चन तो ये है, क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल। क्या ये एक रेशनल नंबर है? हाँ सर, ये एक रेशनल नंबर है। तो आप क्या करोगे, 4 को डिवाइड करोगे किससे? 5 से। जा रहा है? नहीं जा रहा, 0 लगाओ, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। कितने पे जाएगा? 8 पे। 0.8, ये 4 0 कंप्लीट डिवाइड हो गया। आपके पास क्या है? 0.8। ये 0.8 क्या आया आपके पास? क्वोशिएंट आया है। क्वोशिएंट आया आपके पास। इस क्वोशिएंट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए Q से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। आप बातें समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। अब आपके पास लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पूछा है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर गलती से हो गया ये, आप बस इसको कट कर लेना। ठीक है, ये राइटिंग मिस्टेक है बाय द टाइपराइटर दीपक कुमार, ये गलती है तुम्हारी। रेशनल नंबर लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है? पहली बात, रेशनल नंबर को आप डिनोट किससे करते हो? P/Q से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक ले लिया 12/16, तो P की वैल्यू 12 हो गई, Q की वैल्यू 16 होगी। पहली बात, ये रेशनल नंबर है, तो क्या बोलोगे सर ये रेशनल नंबर है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि आप इसमें कॉमन क्या है वो कट कर दें। ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 4 से। तो आप 12/16 को जब कट करोगे कितने हो जाएगा? 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3/4। और एक बात और लिख देता हूं भाई मैं यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वो भी भाई यही है मैं जो बता रहा हूँ आपको। अब जैसे मैंने 3/4 लिखा, आगे मैं लिखता हूँ 6/8, आगे लिखता हूँ मैं 9/12, आगे लिखता हूँ 12/16। अब देखो इसको कट करोगे 2 से तो ये आपके पास क्या हो जाएगा फिर से 3/4। इसको 3 से कट करोगे तो 3/4, 4 से कट करोगे तो क्या हो जाएगा 3/4। तो ये जितने भी फ्रैक्शन मैंने लिखे ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट हैं तो ये रेशनल भी कैसे हो जाएंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो 3/4 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएंगे 6/8, 9/12 और 12/16। ये आपके पास क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये आपकी बेसिक से 1.1 एक्सरसाइज तक की वीडियो रहेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो आज यहीं तक रखेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका, कल आपको समझाएंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, और ये आपका नंबर सिस्टम का बेसिक है 1.1 एक्सरसाइज का। कल आपको 1.1 करवा देंगे, मतलब शॉर्ट वीडियो डालेंगे आपकी, हो जाएंगी 150-200 वीडियो, 300 में कवर हो जाएगा। लेकिन डेली 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब डेली नहीं तो सेकंड डे थर्ड डे आपके पास वीडियो आती रहेंगी।
यदि बेसिक आपको क्लियर करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये गारंटी लेता हूँ कि आपका कंप्लीट सिलेबस 9th क्लास का विद बेसिक और डिटेल्ड बेसिक के साथ करवाया जाएगा। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन कैसी होती है, नंबर लाइन का तो पता होगा, नहीं पता तो ये देख लीजिए, मैंने नंबर लाइन ही बनाया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, नंबर लाइन। ठीक है, ये मैंने इसका ओरिजिन मान लिया 0, इधर आपके पॉजिटिव नंबर है 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर आपके पास नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 4। अब मैं एक नंबर आपके पास लिया था मैंने 4/5। ठीक है, 4/5 लिया था मैंने। ठीक, अब 4/5 को आप रिप्रेजेंट करो, फिर आपको रिप्रेजेंट करना है -4/5। सबसे पहले तो आपको रिप्रेजेंट करना है यही जो मैंने आपको बोला है 4/5। तो 4/5 है पहले तो ये देखो 1 से छोटा है, ऐसा कितना छोटा है, 1 से छोटा है। बस इसके डिनोमिनेटर को पकड़ो, डिनोमिनेटर कितना है इसका 4, आपके 5 है डिनोमिनेटर इसका, डिनोमिनेटर 4। तो डिनोमिनेटर में से -1 करो, कितना आया 4, और उतनी ही लाइनें इसके बीच में लगा दो, 1 2 3 एंड दिस इज 4। अब देखो 1 2 3 4 पांचवी खुद किसकी हो गई, 1 की हो गई। हमें रिप्रेजेंट क्या करना है 4/5, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4/5। उसी तरीके से -4/5, डिनोमिनेटर के अंदर कितना है 5, तो कितनी लाइन लगाओगे 1 2 3 4, माइनस में है तो माइनस में इस साइड ले लो, 1 2 3 4, डिनोमिनेटर कितना 4, टोटल लाइन कितनी थी 5, तो माइनस का 4/5। अब यदि मेरे को रिप्रेजेंट करना है, मान लो मेरे को रिप्रेजेंट करना है 11/3। ठीक है, 11/3, 11/3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपके पास 11/3 को सबसे पहले तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब यही है कि 11 को 3 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा 3 पे, 9 पे, तो आपके पास क्या बच गया, नीचे रिमाइंडर बच गया। ठीक है, ये आपके पास क्वोशंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 और 2/3। अब आपको ये रिप्रेजेंट करना है, 3 तो कंप्लीट है, मतलब 1 2 3, 3 पूरे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है 2/3, डिनोमिनेटर में कितने हैं 3, तो लाइन कितने लगाओगे यहाँ पे 2 1 2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो 11/3। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, 29/7, इसको रिप्रेजेंट करके बताना, डिवाइड करोगे। ठीक है, यदि वैसे कर सकते हो तो वैसे कर लेना, 4 होल 1/7। मेरा तो ये आया है, बाकी तुम एक बार करके देख लेना, डिवाइड करना इसको 29 को किससे करना है 7 से करना है, 7 4 जा 28, 1 आपके पास रिमाइंडर बच गया 7 4, और ऊपर आपके पास क्या जाता है रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 तो आपके पास क्या है कंप्लीट, मतलब 1, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक मिनट, क्या करें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास कि ये आपके पास जो 4 है
ये तो आपके पास कंप्लीट है, हमें 1/7 को रिप्रेजेंट करना है, मतलब 1 2 3 4 तक तो प्यार से चलेंगे, उसके आगे 1/7 आ गया तो लाइन कितनी ड्रॉ करोगे, नीचे 7 है, 7 माइनस 1 कितनी हो गई 6, 1 2 3 4 5 6, हमें रिप्रेजेंट कितना करना है 1/7, तो क्या हो जाएगा, काउंट करो 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रे 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 रे, 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 तो ये जो लाइन है इसको आप क्या लिख सकते हो, आपके पास 29/7। अब यही चीज मैं बोल दूं माइनस का 29/7 रिप्रेजेंट करना, तो वह ऐसे कि ऐसे ही आप इधर आओगे, नंबर लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये आपके पास 5 हो जाएगा, ये एरो इधर हो जाएगी। अब देखो माइनस के 4 तो कंप्लीट आएंगे इसमें, -1 -2 -3 एंड -4, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा माइनस का 1/7, तो माइनस का 1/7 डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास 7, तो लाइन कितनी ड्रा करोगे 1 2 3 4 5 6 लाइन ड्रा कर दी, और यहाँ पे आपके पास ऊपर कितना है न्यूमिनेटर में 1, तो 1 बाई क्या हो जाएगा आपके पास, मतलब 29/7, ये आपके पास क्या हो जाएगी, तो ये आपकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन थी, ये आपको बता दी। अब मेन थोड़ा सा बेसिक एक तो ये बच गया, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब थोड़ा सा समझ लो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर का मतलब होता है आपके टीचर जो आपको नंबर देते हैं, मार्क्स देते हैं, वो क्या देते हैं, एक प्रॉपर वे में देते हैं, सही तरीके से देते हैं। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, सही तरीका। जैसे आपका 10 का पेपर हुआ तो टीचर ने 9/10 दे दिए, 8/10 दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, छोटा होता है, डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर मेथड क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर का मतलब ये हो गया कि टीचर आपका गलती कर रहा है, 10 का पेपर लिया है लेकिन वो लिख रहा है 10/8, ठीक है, और उसने फिर एक बच्चे के लिख दिया 10/9। अब ऐसा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो ये आपके पास इम्प्रॉपर भी है, जब आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। एक आपके पास फ्रैक्शन होती है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन हमेशा आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनाते हो, जैसे 10/8 है आपके 10/8 है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा, 1 पे जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो कि 1/2/8, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगी, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनाई जाती है, ठीक है। अब फ्रैक्शन तो तुमने पढ़ ली, एक फ्रैक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन और देख लो कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। हम फ्रैक्शन बोलते क्यों, और उसको प्रॉपर क्यों बोला, इसको इम्प्रॉपर क्यों बोला, इसलिए बोला फ्रैक्शन की डेफिनेशन, या फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन is a part of whole thing, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होती है, एक हिस्सा होता है पूरी चीज का। मान लो मैंने ये आपके पास एक कंप्लीट चीज ली, इसके मैंने 4 पार्ट किए और मैं इसकी फ्रैक्शन पूछना चाहता हूँ, तो ये एक पार्ट कितना है, ये 1 है, टोटल कितने थे इसके पार्ट 4, तो मतलब 4 पार्ट में से एक, ठीक है। अब आपके टीचर ने मान लो ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है जो पार्ट ऑफ होल थिंग, ये आपके पास कंप्लीट था, इस हिस्से का फ्रैक्शन पूछिए तो 1/4 मतलब 4 में से एक, ठीक है। और मैं ऐसे 2 को शेडेड कर देता हूँ, पार्ट ऑफ शेडेड पार्ट आप क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 4, ये आपके पास 2/4 होगी, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेशन है किसकी, फ्रैक्शन की। अब उनको प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्यों बोला, अब मान लो आपके नंबर आए 8, कितने में से 10 में से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि टोटल कितने थे 10, 10 में से आए कितने 8 बोल दिया, इसलिए हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर क्यों हो जाती है 10/8, अपोजिट कर देते हैं, यदि आपका न्यूमिनेटर बड़ा कर देते हैं डिनोमिनेटर को छोटा कर देते हैं तो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। वो क्यों हो जाती है भाई, देखो 10/8 10/8, ये आपके पास क्या हो गया बड़ा। अब टोटल आपके पास 8 है, टोटल आपके पास कुछ भी चीज 8 ही है, लेकिन आप ले रहे हो कितनी 10,
ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसलिए इसको कह देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई कल आपके ये क्वेश्चन है ये करवाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज की आपकी कंप्लीट नोट डाउन क्वेश्चन है, जो भी होगी आगे करवाएंगे। लेकिन आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और देखने के लिए थैंक यू भाई। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और भाई सबसे जरूरी बात, यदि आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि ये आपके मतलब ये आपको आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप अपने दोस्तों को जरूर भेजें कि भाई मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मेरी चीजें क्लियर हो रही है। भाई नहीं क्लियर हो रही तो मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई कि आप लाइक करो मत करो वैसे। लेकिन आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई यहाँ से पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चीजें करवाई जा रही हैं, रिकमेंड करें। धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। नोटिफिकेशन आपके पास अगले वीडियो के आते रहेंगे कि भाई अगले वीडियो डाल दिए आप, ठीक है। थैंक यू।